हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग कंपनीज में मैंने कल आपको 7 नंबर का क्वेश्चन सिखाया था और आपसे कहा था कि कल मैं 8, 9, 10 और 11 करूंगी। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस आने वाला है और आज बैलेंस शीट भी पूछी गई है। सिर्फ शेयर कैपिटल के साथ बैलेंस शीट भी पूछा गया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आएगा, कॉल्स इन एडवांस कहाँ आएगा, ये सब भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो करें स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। टीएस ग्रवाल कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8, 2024-25 एडिशन। चलें 8 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। रुपीज कितने हैं? 5 लाख। Divided into 50,000 equity share of 10 rupees each. It issued 20,000 equity share to public for subscription. The share were subscribed and calls were made and received except first and final call of 2 rupees on 500 share held by Varun. Prepare balance sheet of the company showing share capital. अभी तो सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, फॉर्मेट आपको याद है। ये देखो मैंने वापस से बनाया। बैलेंस शीट ऑफ किसकी बनेगी? फ्रेग्रेंस लिमिटेड। यहां क्या लिख देना? फ्रेग्रेंस लिमिटेड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ एक हिस्सा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर में क्या डालेंगे? 1 और अमाउंट की जगह भी खाली छोड़ेंगे। यही करते हैं हम लोग। फिर नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है इन्होंने, 5 लाख रुपीज है। और ये 5 लाख रुपीज कैसे आए बेटा? तो इन्होंने कहा है 50,000 इक्विटी शेयर्स है, तो यहां लिख देना 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। बस ये हो गया। फिर 20,000 हमने कहा इशू किए? पब्लिक में, तो वापस से लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, हम लोग लाइन से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो अब तो आपको ये चीजें समझ में आने लग गई है कि मैंने 3 कैपिटल बताई है। पहले ऑथोराइज, जितने से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितना हमारे पास टोटल शेयर्स हैं, फिर उसमें से कितना पार्ट हमने पब्लिक में इशू किया। तो हमने 20,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख के इशू किए। यहाँ पे भी डबल लाइन। अब आती है सबसे मेन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा यहाँ देखो, इसमें मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई है, एक सब्सक्राइब फुल्ली पेड और एक सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड, है ना। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग नोट में, हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 500 शेयर्स ने कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए नहीं दिए बेटा? 2 रुपए। जो व्यक्ति पैसे नहीं देता है, हम उसका पैसा कहाँ डालते हैं? कॉल्स इन एरियर। कहाँ डालते हैं? कॉल्स इन एरियर। 500 इंटू 2, तो एरियर कितना आया? 1000। ठीक है, अब 20,000 में से 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बाकी कितने बचे? 19,500, जिस पर हमें पूरा पैसा मिला। सबसे पहले हमें वो 2 चीजें निकालनी है, जिन्होंने पूरा पैसा दिया, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो 19,500 ने पूरा पैसा दिया और 500 वालों शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया। ये 2 बात समझ में आई। तो ये वाला पैसा मैं पहले लिखूंगी, सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप। पहले कौन सा लिखूं? जिन्होंने पूरा पैसा मुझे दे दिया है। 19,500 शेयर्स पे मुझे पूरा पैसा मिल गया, तो 19,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ
10 रुपीज ईच। तो ये हो गया 1,95,000। ठीक है, अब वो लोग जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, फिर से लिखूंगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब देखो इसमें हम पहले ये लिखेंगे कि हमें कितने रुपए चाहिए थे। हमें 500 इक्विटी शेयर से 10 रुपीज के हिसाब से चाहिए थे 5,000 रुपए। कितने चाहिए थे? 5,000। उसमें से उन्होंने कॉल्सिन एरियर 1,000 रुपए नहीं दिए, तो माइनस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 4,000। अब आप कहेंगे मैम डायरेक्ट हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 500 शेयर्स ने हमें 8 रुपए दिए और 4,000 आ जाता। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल में दिया हुआ है कि भाई पहले ये दिखाइए, शो करिए कि कितने शेयर होल्डर से कितना पैसा चाहिए था, और फिर उसमें से कॉल्सिन एरियर माइनस करके शो करें। इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि 500 शेयर से हमें 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए चाहिए थे। देखिए ये वो व्यक्ति है जिसने 2 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 8 रुपए दिए, बट हमें लिखना ऐसा है कि 500 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए हमें चाहिए। मतलब पहले पूरा 10 से जितने से उतने से इंटू कर दीजिए, फिर उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करके शो करिए। इस तरह से करना पड़ेगा आपको। सारे क्वेश्चंस में जो व्यक्ति पैसे नहीं देंगे पहले पूरे से मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर उसने कितने नहीं दिए उससे माइनस करके बाहर लिखो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया जो पैसा हमें मिला है। देखा जाए तो इससे पूरा पैसा मिला और इनसे 8 रुपए मिले, बस प्लस करना था। तो 1,99,000 ये आपका फर्स्ट का आंसर आएगा। 1,99,000 ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अलग अलग उन्होंने बताया, और यहां लिखेंगे हम 1,99,000 शेयर कैपिटल। आया समझ में? बस इसको लिखना आपको बेटा समझना पड़ेगा कि 20,000 में से 500 शेयर होल्डर्स ने हमें 2 रुपए नहीं दिए थे, तो 500 को मैंने अलग कर दिया, 19,500 को अलग, इन्होंने पूरा पैसा दिया, इन्होंने 10 से मांगना था, 2 रुपए नहीं दिए, माइनस करके। ठीक है, अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा रही हूं, इसी पैटर्न के सारे हैं, इसको नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट करेंगे फिर 9th। ठीक है, चले 9th को पहले एक बार पढ़ लें। रेड रोजेस लिमिटेड was registered with a capital of 25 lakh rupees divided into 25,000 equity shares of 100 each. It issued 50,000 equity share to public for subscription. The share were subscribed and calls were made, received except allotment money of 40 on 100 share held by Parul and first and final call of 20 on 500 share including shares held by Parul. Prepare balance sheet of the company showing share capital. ठीक है, चले पहले इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। सिर्फ हमें हर बार क्या डिजिट ही चेंज होते हैं हमारे, आपको तो फिर से लिखना है। ठीक है, नहीं पता पड़ा आप लोग भी माइनस करके रब करके लिखने लग गए उसी में। ये अमाउंट चेंज होगा, नाम चेंज होगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम? 9th। चले इसे तो मैं पूरा साफ कर देती हूं। वर्किंग नोट फिर से बनाएंगे अगला क्वेश्चन का। अब यहां पे कितने लोग हैं? 2। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट ऑफ रेड रोज
लिमिटेड। नंबर 1 ये कैलकुलेशन निकालेंगे। ऑथोराइज कैपिटल 25,000 है, यहां मैं 25,000 लिख देती हूँ। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो ये 25 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इशूड कैपिटल, हम 15,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो ये आपका आ गया 15 लाख। अब हमें निकालना है कौन सी, सब्सक्राइब कैपिटल, फुल्ली और नॉट फुल्ली। फिर से देखते हैं, देखो वर्किंग नोट, 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का तो नहीं दिया है। अब सुनिए ध्यान से, अलॉटमेंट मनी 40 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 है। अलॉटमेंट पे एक व्यक्ति पारुल है ना, लड़की, जिसने 100 शेयर से पैसा नहीं दिया, ऐसे लिखना एरियर, कितना 100 से, तो 100 इंटू 40, 4,000 रुपए का एरियर है। जो व्यक्ति जितने से पैसे नहीं देगा जस्ट उसके सामने लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 500 शेयर्स पे एरियर है, तो 100 तो इसी के हैं और 400 कोई और होगा, है ना। एक 400 है और एक 100 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पारुल के हैं। यदि पारुल ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो पारुल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तो 100 और 400 और भी एक और व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है। टोटल एरियर यहाँ पे कितने से है, 500, तो 500 इंटू 20, यहाँ पे एरियर कितना आया, 5 2 10, कितना आया बेटा, 10,000, ठीक है। अब सुनिए, हमें क्या करना है, 15,000 में से जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया वो कितने शेयर होल्डर है, 500 शेयर्स पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला, एक 400 वाला और एक 100 वाला, ठीक है। 2 लोग हैं, एक के पास 400 शेयर्स है, एक के पास, पारुल के पास 100 है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 500। तो 15,000 में से 500 पे पूरा पैसा नहीं मिला, बचे कितने बेटा, 14,500। इन पे पूरा पैसा मिला, ये फुल्ली पेड अप है और ये नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। बस यही तो करना है हमें। 15,000 शेयर्स में से 500 शेयर होल्डर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला है। 500 प्लस 100 मत कर देना कि एक 100 है और एक 500 नहीं, 500 में 100 पारुल के हैं और 400 एक दूसरे व्यक्ति के, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 14,500 पे तो हमें पूरा पैसा मिला, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, 14,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो 14,500 का 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 14 50 1 2 3 14,50,000। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे 500 इक्विटी शेयर से 100 रुपीज के हिसाब से 50,000 रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे, 50,000, है ना। 500 इक्विटी शेयर से मुझे 100 के हिसाब से कितना चाहिए था, 10 का नहीं है इस बार, शेयर कितने का है, 100, ये तो मुझे 50,000 चाहिए। इसमें से सिर्फ क्या माइनस कर दूंगी, कॉल्स इन एरियर। तो देखो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, 100 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 20। आई बात समझ में। 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसमें इसका इंटू कर दिया, 500 से 20 रुपए नहीं मिले, इससे इंटू कर दिया, तो 10, 4,000 और 10,000, टोटल 14,000 रुपए नहीं मिले। माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी 14,000 लिख देना,
कैसे आए हैं मैंने वहां लिख दिए हैं, 100 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 20, यहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 50 में से 14 माइनस हो जाएंगे, 36,000, ये अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में आएगा। 14,50,000 प्लस 36,000, 14,50,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया आपका 14,86,000। देखिए इसमें यही लिखा है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में 14,50,000, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 36,000, कॉल्सिन एरियर 14,000। ये इतना बड़ा भी वर्किंग नोट नहीं बनेगा, और छोटा हो सकता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बट इस तरह से यहीं से हमको पता चल रहा है कि एरियर 4,000 और 10,000 है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। आया समझ में? फिर से देखते हैं, ये 1 to 11 यही बस इतना ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम या रिजर्व एंड सरप्लस है ना, या फिर शेयर को फोरफिटेड, वो भी हम जाएंगे, बट ये सबसे ज्यादा बैलेंस शीट में आए हुए 3 नंबर में क्वेश्चंस हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आएगा यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, 10th, ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड was registered with authorized capital of 25 lakh rupees divided into 2,50,000 equity share of 10 rupees each. It issued 1,50,000 equity share to public for subscription. The share were subscribed and call were made and received. First and final call of 3 rupees was not made. मतलब यहाँ पे पूरा पैसा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 3 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं। परेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर पेड द कॉल मनी along with the allotment money. Prepare balance sheet of company showing share capital. अब यहाँ कॉल्स इन एडवांस तो है, बट अभी इन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा ही हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करें साफ इसको, लाइन खींचकर फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से लिखो। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, 2 तो लिख ही सकते हो आप लोग, नाम चेंज कर देना इस बार। क्वेश्चन कौन सा हो गया अब ये 9 के बाद? 10th। ठीक है, अच्छा ऑथोराइज कैपिटल इस बार फिर कितनी है? 2,25 लाख ही है, और यहां आ गया 2,50,000, तो 1 0 और लगाना है मुझे। 2,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, और पब्लिक में इशू हुए हैं 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, ये हो गया आपका 15 लाख। ये 2 तो मेरे हो गए, बस अब मुझे नीचे का लिखना है। इस बार फुल्ली पेड नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि 10 रुपए में से 3 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं। अब 10 में से यदि 3 रुपए मांगे ही नहीं, तो हमने केवल कितने मांगे? 7, है ना। यानी कि इस बार आपका फुल्ली पेड अप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 रुपए तो मुझे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी तक 7 रुपए ही मांगे हैं, 3 रुपए तो हमने मांगे ही नहीं। तो 15,000, 1,50,000 शेयर्स पे, और एरियर है क्या? एरियर भी नहीं है। यहां है कॉल्स इन एडवांस, एरियर नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है कॉल्स इन एडवांस। एक शेयर होल्डर जो उसका नाम था परेश, उसने 5,000 शेयर्स पे मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए भी दे दिए, मतलब मुझे 15,000 रुपए अलॉटमेंट के वक्त ही मिल गए। अभी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा मांगा है। अभी कंपनी ने केवल कितने मांगे? 7। 3 रुपए तो कंपनी ने मांगे ही नहीं, बट एक व्यक्ति था परेश, जिसने बोला कि भाई मेरे तो फाइनल कॉल के पैसे भी आप अभी रख लो,
तो उसने 15,000 रुपए मुझे किसके, ये एडवांस क्यों है, क्योंकि हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी मांग ही नहीं रहे, हमने केवल 7 तक ही एंट्री की है, लेकिन उसने 3 रुपए मुझे फाइनल कॉल के भी दे दिए, ये कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। यदि इसको वो क्वेश्चन में कहे कि आप बैलेंस शीट बनाओ, यदि वो क्वेश्चन में कहे कि बैलेंस शीट बनाओ, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटी करके लिखना होगा। पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है, फिर नॉन करंट एसेट्स आती हैं, फिर करंट एसेट्स आती हैं, और फिर लाइबिलिटीज का कर रहे हैं हम लोग, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, फिर करंट लाइबिलिटीज आता है, और फिर अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये कॉल्स इन एडवांस किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो यहां लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी कॉल्स इन एडवांस, और ये 15,000 अभी नहीं लिखना है, क्योंकि अभी उन्होंने फिर आपसे सिर्फ क्या पूछा है, शेयर कैपिटल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लिखकर बताऊंगी, वहां पूछा है, वहां प्रीमियम भी लिखकर बताऊंगी और एडवांस भी लिखकर बताऊंगी। ठीक है, चले तो अब यहां पर हमें एरियर तो है ही नहीं, यहां तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, सिर्फ हमें इतना सा लिखना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप क्यों, क्योंकि हमने 10 रुपए मांगे ही नहीं है। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर से हमने अभी सिर्फ कितने रुपए मांगे हैं, 7 रुपीज ईच। 15 7 जा 105, 10,50,000, ये आपका आंसर आ गया। एडवांस को यहां नहीं लिखना है, यही यहां लिख देंगे 10,50,000। एडवांस इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एडवांस अदर करंट लाइबिलिटी करके लिखा जाएगा अलग से, शेयर कैपिटल में नहीं आता। तो यदि क्वेश्चन में एरियर नहीं हो तो सिर्फ केवल आपने जितने मांगे हैं उतने लिखना है। सब्सक्राइब फुल्ली पेडअप में नहीं आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप में आए, क्योंकि अभी हमें केवल 7 रुपीज ही मिले हैं, 3 रुपए मिले हैं एडवांस, बट वो यहां नहीं आएगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ किया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 11th, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैं आपको प्रीमियम भी लिखकर बताने वाली हूं, कॉल्स इन एडवांस भी लिखकर बताने वाली हूं, सब, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट पूछा है। चलो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज दिया है बेटा, इन शेयर ऑफ 10 ईच। तो 5 लाख का 10 से डिवाइड कर दो, 50,000 शेयर्स हो जाएंगे। इशूड 20,000 शेयर at a premium of 2 rupees per share, payable as 2 rupees per share on application, 5 rupees per share on allotment, including premium, 2 rupees per share on first call made 3 months later. All the money payable on application and allotment was duly received. But when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and another shareholder holding 1,000 share failed to pay the first call money. देखो, एक व्यक्ति जिसने 1,000 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं दिया और एक 300 शेयर्स पे उसने मुझे पूरा पैसा दे दिया। फिर पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द above transaction and show how they will be shown in company's balance sheet. क्या बोला है, कंपनी की बैलेंस शीट में कितने रुपए आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं समझाती हूं आपको। चलो, तो सबसे पहले अमित लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ अमित लिमिटेड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इस बार बैलेंस शीट पूछा है तो पूरा बनाऊंगी मैं। ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज है ना, तो 5 लाख रुपीज यहां आ जाएंगे, तो यहां कितना आएगा बेटा, 50,000
इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। इशूड 20,000, ये 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये हो गया आपका 2 लाख। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, इन्होंने यहां देख एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो यहां इस तरह से लिखना 3 + 2, 3 रुपए है अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के। और इन्होंने कहा फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ लेटर, मतलब अभी इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा है, 3 महीने बाद। तो हमने अभी 2 और 5 कितने मांगे, 7। अलॉटमेंट 2 रुपीज फर्स्ट कॉल मेड 3 month लेटर, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड 1 शेयर होल्डर, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांगा 3 महीने बाद 2 रुपए। तो अभी भी और पैसा बचेगा, 2 और 5 7 और 2 9, टोटल तो 12 होंगे। मतलब यहाँ पे इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। कैसे पता चला? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल 3 महीने बाद फिर मांगा, तो 2 और 5 7 और 8 और 9 है ना। लेकिन 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए की प्रीमियम, तो टोटल वैल्यू होगी 12। मतलब अभी इन्होंने 3 रुपए, कितने रुपए? 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मांगे हैं। कितने रुपए बेटा? 3 रुपए। कैसे आए 3 रुपए, समझ में आया? सबको प्लस करने पर शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 10 + 2 12, तो प्रीमियम पे कितने आएंगे? 3। ठीक है, सॉरी फाइनल कॉल पे कितने आएंगे? 3। ठीक, अब हमने केवल यहीं तक पैसा मांगा है, तो 10 में से 3 यानी कि 7 रुपए। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप 12 की कैलकुलेशन कर रहे थे। भाई प्रीमियम को नहीं लेना मुझे, अब मुझे पैसा मिल गया कि फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं? 3। ठीक है, अब मुझे इस प्रीमियम से मतलब नहीं है। अब मैं क्या काउंट करूंगी? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, तो 2 3 5 और 2 7। अभी मैंने केवल कितने रुपए मांगे हैं? 7। 3 रुपए मैंने मांगे ही नहीं है। प्रीमियम को अलग से लिखेंगे। कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ शेयर इशूड, हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 20,000 × 2 प्रीमियम का पैसा अलग से लिख देंगे। किस नाम से लिखेंगे? तो यहां देखें, रिजर्व एंड सरप्लस। किस नाम से लिखूंगी? रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? 20,000 × 2 40,000 रुपए। ये किसका पैसा लिख दिया मैंने? प्रीमियम का। किस नाम से? रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रीमियम अलग से लिख दी, तो फिर एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, यानी कि अभी हमने केवल 7 रुपए ही मांगे हैं, है ना। तो यहां लिखूंगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितना? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 रुपीज ईच। 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मांगे, तो 20,000 × 7 कितना हुआ? 1,40,000। ठीक है, अब इसमें से एक व्यक्ति जिसने मुझे 1,000 शेयर्स पे किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1,000 × 2 2,000 रुपए एरियर है। तो इसमें से लेस कॉल्स इन एरियर 1,000 × 2 2,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो मेरा बाहर आंसर आएगा 1,38,000। इतनी बात समझ में आई? इन्होंने तो पूरा बैलेंस शीट का आंसर दिया है। इतना क्लियर है? फिर से समझाऊं। एक व्यक्ति, देखो यहां लिखा है बेटा,
One shareholder paid the entire balance on his holding 300 शेयर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे एडवांस भी आया है। एडवांस कितना आया है? एक व्यक्ति जिसके पास 300 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे? 300। उसने फाइनल कॉल का पैसा भी मुझे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। फर्स्ट कॉल पे दो बातें हुई हैं, एक हुआ है कॉल्स इन एरियर, एक और हुआ है कॉल्स इन एडवांस। एक व्यक्ति जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए, तो 1000 इंटू 2, पहले एरियर निकाल लो, 1000 इंटू 2, उसने मुझे किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपीज नहीं मिले। दूसरा, एक और व्यक्ति था जिसने पूरा पैसा मुझे इंटायर बैलेंस मतलब नीचे का, तो इंटायर बैलेंस फर्स्ट कॉल के बाद कितने का बैलेंस बचा है? 3 रुपए का, है ना। एक और व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 300, उसने एंटायर बैलेंस, नीचे का बैलेंस भी मुझे फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया, तो उसने मुझे कितना एडवांस दिया? 300 इंटू 3, 900 रुपए एडवांस दिए। टोटल एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे भी 3 रुपए थे, पर एक व्यक्ति ने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के भी दिए और 300 रुपए शेयर्स पे 3 रुपए, 900 रुपए भी उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए कि सर मेरा ये एडवांस भी आप रख लीजिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं या मेरा पूरा कंप्लीट कर देता हूं। एडवांस तो फिर मैंने किस नाम से बोला था आपको? अदर करंट लाइबिलिटी। क्या लिखेंगे? अदर करंट लाइबिलिटीज, कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए? 900, और इसका 1,38,000। तो टोटल फाइनली आंसर आएगा 1,78,900। ये आ गया 1,78,900। ये पूरी बैलेंस शीट आपकी हो गई। ये एक ही हेड में आएंगे शेयर होल्डर फंड में। अदर करंट लायबिलिटी 4th हेड में आता है। फर्स्ट पे शेयर होल्डर फंड, सेकंड पे नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड पर करंट लायबिलिटी और 4th पे आता है अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये कॉल्स इन एडवांस करके 900, ये प्रीमियम के और ये शेयर कैपिटल के। आया समझ में? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बनाया है। बात इतनी सी है कि एप्लीकेशन पे 2 हैं, अलॉटमेंट पे 5 है, मैंने 3 लिखे क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के अलग से लिख देना, फिर 2 रुपए का फर्स्ट कॉल। तो टोटल अगर मैं प्रीमियम को ना ऐड करूं तो 10 का शेयर होना चाहिए। तो 3 रुपए फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे। जब मैंने पूरे पैसे मांगे ही नहीं तो सामने वाला मुझे पूरे पैसे देगा ही नहीं, तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड आएगा ही नहीं। क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर? चलो, तो 4 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंदी भी है। आपको वीडियोस चाहिए, आप लोगों की एग्जाम्स है, मैं भी इस बात को समझ रही हूं, बट यदि मैं एक साथ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस बना दूंगी तो भी वो आपको समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है कि हाँ 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ऊपर से भी जाने लगता है ना। तो मैं आपको 3, 4, 5 क्वेश्चंस तो वीडियो में करा ही रही हूं। आपकी बैलेंस शीट वाला टॉपिक हो गया। अब आपके जो 12 से आ रहे हैं वो इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस है, और इशू ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्री बनानी है। तो आप लोगों का काम क्या है कि मैंने बेसिक कंसेप्ट जो बनाया है, ध्यान से सुन लेना, उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज बनाना बिल्कुल सिखाई है। यहाँ के बाद आप उस वीडियो को देखोगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लो और देख लो कि भाई मैंने जर्नल एंट्री कैसे सिखाई है। क्योंकि आप 12 से लेकर 16, 17, 19, 20 तक आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, 19 तक, क्योंकि सब में जर्नल एंट्रीज हैं। तो आप जर्नल एंट्रीज वहां से सीख लेना, तो आपके 19 तक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं पूरे 19 तक कर पाऊं, ताकि सारे क्वेश्चंस उसी में जर्नल एंट्री के हो जाएं। और इसके अलावा 4 फीचर्स, प्रो राटा, इनके वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं मैंने। सारे क्वेश्चंस के नहीं बना रखे, लेकिन
आपको इतनी हेल्प तो मिल सकती है कि आपका पेपर एग्जाम में अच्छा जा सकता है। तो आप उन वीडियो से हेल्प लो, वहां पे भी बेसिक बना रखे हैं 4 फीचर्स के, प्रोराटा के, और भी मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस मिले। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। बाय, टेक केयर।